हमारी जो है वो तमरीन है तबक़े सालिसा की। तो कुछ हम मिसालें रखेंगे, फिर उनको क्या है हम हल करेंगे। ठीक है जी। पहली मिसाल जी हम बना रहे हैं आपके लिए, फिर बाकी आप बनाएं इंशाल्लाह। कि एक बंदा फौत हुआ, उसके जो है मामू है, खाला है, और उधर से क्या है चाचू। ठीक है। तो इनके दरमियान क्या मीरास कैसे तकसीम होगी? मामू, खाला और चाचू। ठीक है। हाँ जी, क्या निज़ाम होगा? चाचू। हम्म। ठीक है। तो चाचू को जो है 2/16 यहाँ पे 2/3 है, और मामू और खाला के 1/3 है। अब चूँकि ये ज़कर और उनसा हैं, इनमें तकसीम कैसे होगी? ठीक है। इसमें मिनल उम हो, मिनल अब हो, मिनल अबवैन हो, सही से सानी का मुतलकन क्या है? एहतियात है। ठीक है। अब अच्छा, एक अब जो एक इनको मिलेगा ना, एहतियात कैसे करेंगे हम क्या कहेंगे कि दो मामू के होने थे, एक इसका होना था, अगर तफाजुल की बात करें। टोटल माल के क्या है, एक जमा तो 3 हिस्से करने। 3 हिस्से करने के बाद एक खाला को दे दें, एक मामू को दे दें, बाकी जो एक बचेगा ना उसमें वो क्या कर लें, मुसालत कर लें। ठीक है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, मुसालत कराने का तरीका हो गया यहाँ पे। अच्छा, मिसाल हमारे यही रहती है। और इधर से जो चाचू है ना, इसको हम कहते हैं कि ये मिन उम मिन वाला है। चाचू क्या है, मिन उम मिन वाले। तो क्या फ़र्क पड़ेगा मसले में, ये नहीं पड़ेगा? पहले तो आप 1/3 दे रहे थे, 2/3 दे रहे थे। हम्म। पहले तो आपने क्या कहा है कि इसको जो है वो 2/3 देंगे, और इसको 1/3 देंगे, यूं कहा था ना? नहीं, इसमें कोई फ़र्क तो नहीं है। हाँ, एक ही रहेगा यहाँ। ये कहाँ पे है, खुलासा है आपके पास? उसमें मखरूत और सूरत देखें ना। आमाम और अखवाल में क्या लिखा हुआ? नहीं, वो तो तकसीम है ना, ऊपर सेहाम वाला देखें, खुलासा सेहाम और फरूज वाला देखें, सबसे जो पहले है। नहीं, तीसरे ऑप्शन होगा ये। फ़कत आमाम तो नहीं है ना, फ़कत अखवाल भी नहीं है, बल्कि ये क्या है, आमाम और अखवाल मान है। तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? और सुलुसान क्या हो जाएगा आमाम के लिए? ये मुतलक है ना, इसमें कोई तफसील नहीं है। यानी अगर हम कहें कि चाचू मिन उम है, फिर भी उसको क्या 2/3 मिलेगा। ठीक है। तो अगर इसी की मिसाल में हम क्या ले आए कि चाचू की जगह पे क्या है जी, फुफ्फू हैं, अम्मा जिसे कहते हैं, फुफ्फू है। अच्छा, ये जो अम्मा मिनल अब है, इसका फिर कितना ऐसा होगा? इसका भी यही होगा। ठीक है। यानी यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं करना मुज़क्कर मुन्नस में, जब भी ये किसके साथ आ रहा है, अखवाल के साथ आ रहा है। आमाम अखवाल के साथ जब भी आएंगे, यहाँ पे एक हो, दो हो, मिनल उम हो, मिनल अब हो, सारा निज़ाम क्या है, एक ही रहेगा। ठीक है। यानी इसी की अगर कोई मिसालें यूँ चेंज करके देते हैं जी, हमारे पास क्या है जी, एक खाला है मिन अब वाली, एक खाला है जी मिन उम वाली, और उधर से क्या है जी, फुफ्फू है, अम्मा है मिन उम वाली। आप कैसे तकसीम करें? तो आप यही कहेंगे कि ये जो अम्मा मिन उम वाली है, इसका 2/3 है, और ये जो हैं मिनालब, इनका क्या है, 1/3 है। ठीक है।
यहाँ पे फिर कोई फ़र्क होगा या नहीं होगा? यहाँ पे आप और में कोई फ़र्क नहीं होगा। 1/3 क्या इनको दे देंगे? ये मसला मिनहाज में कौन सा मसला है? तो मिनहाज में आप निकालें तो एक हज़ार सैंतालीस में तो अखवाल और खालात जमा हो रहे हैं, दोनों को आप जमा करें। 1048 में है। सलाम अलैकुम। हाँ, आमाम और अखवाल जमा हो रहे हैं। यानी मिनल उम और मिन अब का फ़र्क है या नहीं है वहाँ पे? वो भी कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, लिहाजा यहाँ पे आप और उम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही हम क्या कहेंगे कि 1/3 जो है वो खाला मिनल अब और खाला मिनल उम में क्या हो जाएगा? बराबर तकसीम हो जाएगा। वो दोनों ख़वातीन हैं तो बराबर तकसीम हो जाएगा। यानी यहाँ अब और उम वाला फ़र्क नहीं आता। ठीक है जी। तो ये चीज़ खुलासे में मेरे ख़्याल में इजाफ़ा करनी चाहिए कि हुँ, हुँ। तो इसमें ये इजाफ़ी कर रहे हैं यानी वज़ाहत के लिए कि तीसरा जो हमने कहा था ना कि आमाम और अख़वाल मान होंगे, एक साथ होंगे, तो वहाँ हम क्या कहेंगे कि अब और उम का कोई फ़र्क नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे दोनों एक उम वाला था, एक अब वाला था, फिर भी इनके दरमियान क्या होगा? बराबर तक़सीम होगा क्योंकि दोनों क्या उनसे हैं। ये भी मुअन्नस है खाला, ये भी मुअन्नस है, दोनों के दरमियान क्या होगा? बराबर तक़सीम होगा। एहतियात कहाँ पे है? वो जब ज़कर और उनसा में क्या हो? इख्तिलाफ़ हो, वहाँ पे क्या एहतियात है? हाँ? हाँ, ये नई मिसाल लिख लेते हैं। अब ये खाला मिनल अब और खाला मिनल उम इनका अलग-अलग है, 1/3 हिस्सा होगा दोनों का। दोनों के दरमियान 1/3 बराबर तक़सीम हो जाएगा। हाँ। नहीं, नहीं, सिर्फ़ 3 थे ना असल में, ये हमने जमा किए। ठीक है, असल में क्या थी यहाँ पे खाला आई हमारे पास, एक खाला जो है वो अब वाली थी, एक जो खाला थी वो उम की तरफ से थी, और इधर से क्या जमा हम अम्मा भी ले आए। ठीक है, ये भी क्या मिन उम वाली थी। इसे क्या कहते हैं? इस मसले को क्या कहते हैं कि आमाम और अखवाल जमा हो रहे हैं। आमाम और अखवाल जब जमा होते हैं तो फिर आप क्या कहते हैं कि ये जो अब और उम की तफसील है ना, ये ख़त्म हो जाती है। फिर अब और उम को आप नहीं देखते, चाहे अब हो, उम हो, अबवैन हो, जो भी हो। ठीक है, आप फ़कत क्या देखते हैं कि भाई अम्मा में उम को कितना मिल जाएगा यहाँ पे? 2/3, और इनको क्या मिल जाएगा? 1/3। अब ये 1/3 दोनों मुअन्नस होंगे तो इनके इनके दरमियान क्या हो जाएगा? बराबर तक़सीम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सूरत हाल यूँ होती कि ये फ़कत यूँ होते, खाला अब है और खाला उम है, अब कैसे तक़सीम करें? ठीक है। यानी आमाम नहीं है साथ। नहीं, अभी हम क्या कहेंगे कि जिहत नसब में क्या हो गया? इख्तिलाफ हो गया। ठीक है, अब आप उस खुलासे में चले जाएँ कि जब इख्तिलाफ फ़ी जिहत नसब हो तो फिर क्या करते हैं? हाँ, पहला कानून तो यह है कि भाई अबवैन वाले अब वाले को साकित नहीं करते, वो सूरत हमारे पास नहीं है अब और उम वाली। दूसरा कानून क्या था कि सुदुस तरफ है उम वाले को मिल जाता है इनका रवायतन, और बाकी क्या दूसरे को मिल जाता है। अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे? तरफ उम वाले को क्या देंगे? 1/6, और बाकी सारा किसको मिल जाएगा? इनको मिल जाएगा। हाँ, हाँ, ये फ़ायदे में आ जाएगा। लेकिन अगर इनके साथ आमाम थे तो फिर बराबर मिल रहा था दोनों को।
अगर यहाँ पे हम इसको रख दें, ये खाला है ना, खाला है, साथ इसको हम रख दें बिना लोग। यानी यही जो मिसाल हमने बनाई थी, इसके साथ जमा किसको कर रहे हैं, अम्मा को कर रहे हैं क्या? ठीक है, खाला है ना, एक को खाल को साथ रख दें, एक नहीं नहीं, अगर इसे वो रखें तो फिर इनको यही वाला हिस्सा मिलेगा। हम हाँ, मैक्सिमम 1/3 मिल जाएगा, फिर हम 1/3 दोनों में बराबर तकसीम हो जाएगा ना। ठीक है, ये 1/3 दोनों में बराबर क्यों तकसीम होंगे, यानी 1/3 के बाकी हमने इस तरह के हिस्से क्यों नहीं किए? यानी होना क्या चाहिए कि जो सुलुस यहाँ पे आया है, तो सुलुस के आप क्या करें, इसी तरह के आप हिस्से कर रहे हैं ना। आपने सुलुस इनको मिला है, उसमें से 1/6 क्या है इसको दे दें और बाकी क्या उसको दे दें। ठीक है, लेकिन हम क्या कहेंगे, चूंकि ये इसके साथ आ गया, इसके साथ आ जाए तो वो पहले वाला कानून ख़त्म हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मसला नंबर ये कौन सा है जी, 1048 है। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या कहा, कोई तफसील उसमें नहीं दी अब और उम वाले, सीधा क्या कहा कि जब अखवाल और आमाम जमा होते हैं तो आमाम को 2/3 और उनको 1/3 मिल जाता है। तकसीम कैसे करनी है, कहते हैं तकसीम का वही तरीका है जो पहले गुजर चुका है। ठीक है, कि अखबार में तकसीम आप क्या करते हैं, बिसविया हो जाती है, अगर वो इख्तलाफ हो तो फिर एहतियात हो जाती है, और आमाम में क्या एहतियात नहीं रहते। ठीक है, इसके साथ हम एक और रख लेंगे, हम मिनल उनको हटा के हम खाल मिनल अब रखते हैं। हाँ, अब ये फ़कत अखबार में फिर चला जाएगा। आप इसमें जमा क्या रखते हैं जी, इसको यूँ रखते हैं कि ये खाल मिन अब है। अब ये किस में चला गया, फ़कत अखबार है हमारे पास। फ़कत अखबार वाले खुलासे को अब खोल लेंगे फिर। फ़कत अखबार वाला क्या कहता है जी, फ़कत अगर अखबार हो तो कैसे निज़ाम चलता है? यहाँ पे एहतियात भी करेंगे, दूसरा तकसीम भी, तफाजुल भी होगा। इत्तेहाद की जेत नफ़ है, ये पहली बात है। हाँ, यहाँ पे इत्तेहाद जेत नस्ब तो नहीं है, इख्तलाफ है ना। इख्तलाफ वाले में क्या करते हैं, इख्तलाफ वाले में दूसरा कानून पढ़ें। अब ये खाला जो उम्म है ये एक वाली है ना, इसे 1/6 दे देंगे और बाकी क्या है वो इनको मिल जाएगा ना। बाकी खाला अब और खाल मिन अब है, इनको क्या मिल जाएगा। अब इनके दरमियान तकसीम कैसे होगी, नहीं तकसीम का तरीक़ाकार, दो मिलेंगे, एक खाला को मिलेगा, मुताबिक है ना, दो। नहीं नहीं, वो तो सुदुस था ना, अभी सुदुस सुनिए, सुलुस सुनी की बात आएगी ना, खाला तो एक है। हाँ, इसको 1/6 मिल गया। नहीं, माँ को तो सुदुस दे दिया ना, सुदुस। बाकी जो अब बाकी अब वाले को दे देना। अब वाले हमारे पास दो है ना, खाला भी अब वाली है और क्या है, मामू भी अब वाले, इनकी तरफ तकसीम करना है ना बाकी। हाँ, बितफाजुल होगा या एहतियात होगी यहाँ पे, तो अखबाल में क्या एहतियात है हमारे पास। ठीक है, अखबाल में क्या एहतियात है हमेशा, नहीं एहतियात है, फिर तफाजुल में ही साथ है ना हमारे पास। तमाम सूत्रों, हाँ, यानी हम ये करेंगे ना कि ये इसके दो हिस्से, इसके एक हिस्से, ये तफाजुल होता है ना। यानी टोटल आप क्या 3 हिस्से बना लें, 3 हिस्से बना के एक एक दे दें, बाकी जो एक बच जाएगा ना उसमें हम क्या करेंगे, मुसालत करना है। हाँ, एहतियात का मतलब यही है ना कि वो जो इजाफी हिस्सा है वो आपने नहीं देना, उसके ऊपर क्या करनी है, एहतियात करवानी है। तफाजुल का क्या मतलब होता है कि जो इजाफी है वो उसको दे देते हैं, यानी एहतियात तब आएगी जब हिस्सा तफाजुल वाला है। हाँ, तफाजुल वाला यानी मुज़क्कर वनस में फ़र्क हो ना। हाँ, बिसविया हो तो फिर एहतियात की बात की जरूरत भी नहीं। यानी बिसविया क्या मतलब, बिसविया ने दोनों खवातीन थी ना। हाँ, बिसविया बराबर बराबर का हमने तकसीम करना है। वो कब होता है बिसविया, जब दोनों खवातीन हो ना, या दोनों मर्द हों, वहाँ तो बिसविया होता है ना। हाँ, एहतियात की बात और तफाजुल की बात कहाँ पे आती है, जब ज़क्र और उनसा में इख्तलाफ हो ना, एक मुज़क्कर है और एक क्या मुन्नस है, फिर बहस खड़ी होती है ना। यानी कभी ये भी हुआ है कि दोनों खवातीन और उसमें बराबर तकसीम ना करें, खराबतन वाली भी हो।
तो बराबर तकसीम होता है ना ख़वातीन में। सब क्या बेटे हों, सब बेटों में क्या बराबर तकसीम होगा? एक मिसाल लिख कर ये काम मुश्किल है, तत्वीक वाले जो है ना ये थोड़ा मुश्किल है। ये जो तीसरा तबका है ना, तीसरा हो जाता है। तीसरा तबका मुश्किल है, इसके ऊपर बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, नहीं इतनी स्पीड से बंदा आगे नहीं जा सकता। अक्सर तौर पे हम ब्रदरान को हम पढ़ाते हैं, तीसरा नहीं पढ़ाते, एक तबका पढ़ाते हैं, एक या दूसरा थोड़ा सा पढ़ाए। हमारे पास एक मैयत है, इसके हम फर्क बनाने हैं। एक मैयत का चचा है, मैयत का चचा हो गया, दूसरा मैयत के फूफो का बेटा है। बेटा है, इब्नुल फूफो का बेटा, फुफ्फो का बेटा ना, हाँ, इब्नुल अम्मा। तीसरा हो गया मैयत के वालिद का चचा, वालिद का चचा यानी अम्मुल अब। अम्मुल। आगे है वालिदैन की तरफ से जो चचा है उसका एक बेटा है, अम्मुल अबवैन इब्नु अम्मुल अबवैन। इब्नुल अम्मे ये अबिनल अबवैन वाले। एक दादा है, दादा क्यों ले आए? रोजा भी कर दिया, जद एक रोजा भी। रोजा भी है। इनको हम देखेंगे, अगर ये हम नहीं करते हैं हाँ जी, पहले तो वो हम देखें ना कौन से जाएंगे और कौन से रहेंगे। ये डस्टर ले लिया मिटाने वाले। हाँ, दादे को निकालो भाई, अच्छा पहले इनमें से कौन निकलेगा? दादे को निकालते हैं, दादे को निकालेंगे, क्यों निकालेंगे? तब क्या सानिया से है। कहानियाँ जो है, अगर ये आ जाए तो फिर दूसरे नहीं जाएंगे। हाँ ये क्या सकते हैं? अच्छा, जो दादा बल्कि सबको निकाल देगा यूँ होगा, दादा नहीं निकलेगा, दादे के होते हुए ये सारे निकल जाएंगे। दादे के होते हुए ये सारे हाँ, क्योंकि दादा क्या कहेगा, मैं तब क्या सानिया से हूँ, साल का वाले की दादा चाचों वगैरह की बारी नहीं है। जल्ला रो। हाँ जल्ला, दादे को निकालें, एक दूसरा ये सारा एक दादे को निकालना है, एक को मिटाना है ना, पता दादे को हम निकालना है। दादे ने तो नहीं निकालना है ना, दादे ने सबको निकालना है ना। हम फिर मिसाल चेंज करते हैं। अच्छा अच्छा, यानी दोबारा ना लिखनी पड़े। हाँ ना, पता दादे को मिटाएं। अच्छा अच्छा, यानी इसको नहीं रखते, क्योंकि ये आएगा तो फिर बाकियों की बारी नहीं आएगी। ये हमें एक नुक्ता समझ आ गया ना कि ये दादा है कि नहीं है। ठीक है, दूसरा नहीं है। अच्छा, ये निकालो आप बीच में देखिए। आप इसमें किसको हम निकालेंगे? ठीक है, ये इब्न आ गया, ये क्या है अम्मुल अब आ गया, यानी ये आला आ गया, ये क्या आ गया जी अदना आ गया, मजीद नीचे चले गए। ठीक है, ये भी क्या अदना आ गया, औलाद अदना या औलाद लिखें बल्कि। ठीक है, ये औलाद आ गई, और ये भी क्या आ गई, औलाद आ गई, और ये आला आ गया, और ये क्या है वही मुसावी जो तबके। इसमें हम क्या कहेंगे कि आम के होते हुए औलाद को नहीं मिलती, और आम के होते हुए जो बाप का आम है उसको क्या नहीं मिलती, यानी फ़कत इसी को मिलेगी और जोजा को मिलेगी, जोजा तो हर सिस्टम साथ रहेगी, बाकी ये तीनों क्या निकल जाएंगे। ये माने बनेगा आम जो है वो औलाद के लिए इब्न अम्मा के लिए माने बन जाएगा, अम्मुल अब के लिए माने बन जाएगा, और इब्न आम जो मिनल अबवैन वाला था उसके लिए माने बन जाएगा। हाँ, क्योंकि वो अगर अकेला होता ना, का बेटा है, उसके लिए भी ये हम माने बनेगा। क्यों ये पाकिस्तानी में है, है नहीं, सारे ये सारे के सारे तबके सालसा के हैं। तबके सालसा हमने क्या कहा था कि औलाद की बारी नहीं आती, औलादुल अमाम की बारी नहीं आती, ये औलादुल अमाम में जा रहे हैं, औलादुल अमाम में जा रहा है, ये भी औलादुल अमाम में जा रहे हैं। औलाद अमाम की बारी नहीं आती कि जब खुद आम मौजूद हो, इसी तरीके से आम जब मौजूद हो तो आला की बारी नहीं आती, क्योंकि ये अदना वाला हो गया, यानी इनके आप नाम लिख रहे हैं ना, यूँ नाम बनेंगे, इसको क्या कहेंगे अदना, अदना ये माने बन जाएगा आला से, इसको निकाल देगा, और यह भी आम आ गया तो ये अपनी औलाद से माने बन जाएगा, यानी फ़कत इसी को मिरास मिलेगी बस। जोजा तो साथ आएगी ना, जोजा तो हर तबका में जाती,
फिर बात है कि दो आम और जोजा। आम और जोजा में तकसीम करेंगे। आम और जोजा को कितने हिस्से देंगे? हाँ, जोजो को कौन सा नसीब दे देंगे? नहीं, औलाद नहीं है तो आठवां होता है, बारह। 1/4 देंगे। जोजो को 1/4 दे के बाकी सारा किसको देंगे? चाचा को दे देंगे। क्या हो? जोजे से औलाद होती फिर तो किसी को भी नाम मिलता ना, सारी औलाद फिर तब के उला आ जाता है ना। हाँ, फिर तो तब के उला ने आपने तब के उला को पैदा कर दिया एक तरह से। हाँ जी, एक और मिसाल लिख रहे हैं जी। जो बनाए आप मिसाल। हाँ जी, और कोई मिसाल है आपके पास? अभी दस्ती बनाएंगे। अच्छा, हमारे सबका सालसा में है ना। जी जी, सबके साथ से के वक्त बने। मैयत के हमारे पास होगा एक, हाँ, फूफो का बेटा। इब्नुल अम्मत है, पप्पू के बेटे का कहते हैं इब्नुल अम्मत है। और हो गया वालिदैन के चचा का बेटा। वही चचा हो गया। वही आ जाएगा। वालिदैन के चचा का बेटा चचा होता है। नहीं, अलग अलग है। वालिदैन के जो चाचे थे, हाँ, उनका बेटा। चाचे का जो बेटा है, चाचे के बेटा आप नहीं कह रहे ना, वालिदैन के वालिदैन के चचा के बेटा, वालिदैन के जो चचा का बेटा होगा वो आम नहीं कहलाएगा क्या? इब्नुल आम मिनल अबनान। आम कहलाएगा। हाँ, इब्नुल आम मिनल अबनान। उनके औलाद नाम को वो देखेंगे कि औलाद अच्छा अच्छा, वो ही अम अब अबैन नहीं कह रहे हैं। अच्छा, अम मिनल अबवैन। हाँ ठीक है। इब्नुल आम मिनल अबनान। हाँ हाँ, ये होगा। अच्छा, इब्नुल अम्मा है यहाँ पे फुफ्फू के। हाँ, ये फूफू का। अच्छा, दूसरा है इब्नुल आम मिनल अबनान। हाँ इब्नुल अम के, लेकिन इस अम में आप क्या कह रहे हैं? अबवैन है। एक हमारे आ जाएगा मुझे के बाल का चचा। हमारे जुड़े में भैया से वाले का ये वाले का चचा, ये आला है। आला। आला तो है। इसे क्या कहते हैं? अम्मुल अब कहते हैं। अमुला। इसको नहीं मिलेगी, ये मिलेगी। अमुला। हाँ, ये अभी बहस है ना। अम्मुल अब जो है वो इब्ने अम के साथ आ गया तो किसको मिरास मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, ये एक मसला था ना इसमें। एक इसके साथ रखिए, एक इसके साथ रख लें रोज। अभी दो जगहों पर तो ये हमारे पास है। अब इसको हमने कैसे करते हैं? अभी यहाँ पे ये बहस आ जाएगी ना कि आम तो हमारे पास है ही नहीं, हाँ, वारसों में आमाम और अखवाल नहीं है। एक औलाद है और एक क्या है, हम क्या कहेंगे, उसके वालिदैन के क्या है, आमाम है। ठीक है, आप जब इस तरह का मसला पेश आ जाता है तो हम क्या कहते हैं कि औलाद जो है वो इसके लिए माने बन जाती है, यानी आप इसको क्या निकाल देते हैं, इसको हिस्सा नहीं मिलता। नहीं नहीं, ये दोनों बराबर बराबर है। मैयत से करीबी करना है ना। हम कहते हैं कि मैयत का अपना बेटा तो है नहीं,
ये चला गया। चच्चे का वास्ता दरमियान में आ गया ना, हाँ चच्चे के वास्ते से एक बेटा आ गया, तो वास्ता क्या एक हो गया ना। हाँ, ठीक। अच्छा, अब अम्मुल अब में आ जाए तो ये भी दरमियान में वास्ता क्या लगा, अब का वास्ता लगा, दोनों में एक एक वास्ता है ना, दोनों बराबर हो गए। दोनों बराबर हो गए। इसमें अकरब अबद है ही नहीं, दोनों बराबर हैं। जब दोनों बराबर हैं तो हमें क्या कहना चाहिए, दोनों को मिरास मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक इस्तिस्नाई कानून है कि दोनों को नहीं मिलती, बल्कि एक को मिलती है। ये मेरा खुलासा नहीं था। ये खुलासे में नहीं था, यानी जो अभी भेजा उसमें था, जो कल हमने किया नहीं था लेकिन भेजा था उसमें था। हाँ, कानून मन उल अक़रब लिल अबद खुलासे में हमने भेजा था, वहाँ पे दो कानून हमने दिए थे। वहाँ पे क्या था कि खुद अम और खाल आ जाएँ तो ये औलाद को मना कर देते हैं, और इसी क्या है कि औलाद जो है ना, ये मिनल औलाद कुल्लु मन यक़रब यमनउल अबद। ये किस कानून में? हाँ, ये 2 नंबर की इबारत भी है ना, सही नहीं लिखी हुई। मिनल आमा वल अक़वाल मिनल आला। नहीं, कानून मन उल अक़रब लिल अबद, ये कानून है। मिला आपको आखिर पे ही। जी कानून जी इसके आप तो पढ़ रहा था। अल अम वल खाल जमना औलाद अल अम वल खाल, ये हो गया बात। आगे क्या होना चाहिए कि मिनल औलाद कुल्लु मन यक़रब यमनउल अबद, कि औलाद में से जो भी करीबी होगा वो अबद को क्या मना कर देगा। हाँ, ये तो औलाद के तबके हो गए ना, हाँ औलाद के तबके हो गए ना। औलादुल औलाद है मसलन, तो औलादुल औलाद के लिए ये वाली जो औलाद ऊपर वाली है ना, ये माने बन जाएगी। ये दूसरा भी यहाँ पे जारी नहीं होगा। तीसरी में आ जाए कि मिनल आमा वल अख़वाल अल अदना मिनहुम यमनुल आला, ये भी इसमें नहीं आएगा। ये इसमें पहले भी था, पहले भी सामने था। हाँ, आगे आ जाएं अल औलाद औ औलादुल औलाद यमना रुतबतुल उलिया मिनल आमाम वल अख़वाल, ये भी यहाँ पे आ जाएगा कि औलाद होगी ही या औलाद की औलाद होगी, किसकी, आमाम की। आमाम की यहाँ पे औलाद एक खड़ी है। हाँ, आमाम की औलाद आई खड़ी है ना, तो ये रुतबा उलिया को मना कर देगी। अम्मुल अब आपने लिखा ना, ये अम्मुल अब क्या रुतबा उलिया है, इसको मना करती है। अच्छा, इसको ये रोक देगी। हाँ, इसको रोक देगी। इसको हम निकाल देंगे। हाँ, इसको निकाल देंगे, अम्मुल अब को निकाल। बाकी इब्नुल अम्मा और इब्नुल अम हो गया, और उधर से ज़ौज हो गया। ज़ौज को तो निस्फ दे देंगे ना पहले, आधा। ज़ौज को कहेंगे कि आप जो है ना 1/2 लेके चले जाएं, बाकी आधा जो है उनमें तकसीम होगा। ये इब्नुल अम्मा कौन सा है, उम वाला है या कौन से वाला है? फुफ्फू कौन सी वाली है? चाचे का बेटा था ना। ये पप्पू की तफसील आपने नहीं दी थी, कौन सी है, अबवैन वाली है, अब वाली है? मिनल अब वाली है। हाँ, मिनल अब बनाए तो फिर अबवैन वाला इसको माने कर देगा। हाँ, इसमें आप अगर इसको रखते हैं ना कि ये मिन अब है, तो इनको अपना हिस्सा तो नहीं मिलना ना, ऊपर हिस्सा मिलना है। ऊपर हम क्या कहते हैं कि एक अम्मा अब वाली हो और अबवैन वाली हो, तो अबवैन वाली आपको निकाल देती है, माने बन जाती है, तो फिर फ़कत क्या इसी को क्या निस्फ मिल जाएगा, 1/2, ये भी क्या निकल जाएगा। हाँ, इसको आप उम वाला करते हैं, मिनल उम करें। अब उम और अबवैन में तकसीम कैसे होगी, ये बहस है ना। हाँ, तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा था कि औलाद में जो कानून तकसीम का जारी होता है, कौन से वाला? नहीं नहीं, औलाद आमाम में जो तकसीम का कानून है वो औलाद इख्वा वाला है, इख्वा वाला है। अब ये औलाद वाली में आ जाए, तकसीम तकसीम का आप खुलासा निकालें यहाँ पे। हाँ, तकसीम औलादुल इख्वत है जी, आगे फिर वहीला गलत लिखा हुआ है। अच्छा, औलादुल इख्वा का कानून जारी होगा। हाँ, औलादुल इख्वा कानून जारी। आमाम और अखवाल जो तरफ उम की औलाद होती है ना, उसका बराबर होता है, ठीक है।
ठीक है, लेकिन अभी तो इनको पहले हिस्सा ये तो एक है ना, ठीक है। अभी आप जब तकसीम के हम सवाल उठाए ना कि इनको कितना कितना हिस्सा मिलेगा, आप कहेंगे ये तो एक एक है ना, इनके दौरान तो तकसीम की बात ही नहीं आती ना। अभी आप इनको कौन सा हिस्सा देंगे, हिस्सा कौन सा देंगे, मैं यतफर्रउ बिही वाला हिस्सा देंगे। नहीं, ये तो फिर वो ओम वाला हिस्सा इसको मिलेगा, हाँ, ओम वाला हिस्सा ये नहीं यानी आप यहाँ पे क्या फ़र्ज करते हैं, इब्न को छोड़ें आप, कहें कि हमारे पास अम्मा है और अम है, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है, फुफ्फो होती मादरी और चचा होता क्या है मादरी और पिदरी, तो उनका आपस में हिस्सा क्या बनता। तो ये फिर कौन से वाले हिस्से में आप जाएंगे, फ़कत आमाम वाले में, और जेत नसब क्या मुख्तलिफ है, ठीक है। आमाम वाला निकालें जहाँ पे जेत नसब मुख्तलिफ होती है, वहाँ पे आपको क्या जवाब मिलेगा। हाँ, कानून नंबर 2 है नहीं आप, ठीक है। तो 1/6 जो है अम्मा का फुफ्फो का बनता है, और बाकी जो 5 हिस्से हैं वो उसके बन जाएंगे, आम के बन जाएंगे। तो यही हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे हम जो है वो इब्नुल अम्मा का कितना लेकर आ जाएंगे, 1/6, और इनके कितना वही 5/6 बचे, ठीक है। ये सारा कौन से वाला हो रहा है, यही जो इधर से गया था ना 1/2, उसकी तकसीम हो रही है 1/2। तो ये 1/2 हमने किस बुनियाद पे किया है, ये आम की बुनियाद पर और अम्मा की बुनियाद पे किया है, क्योंकि इब्न के अपने हिस्से नहीं होते ना, वालिदैन वाले मिलते हैं। यानी आप यूँ फर्ज कर लें कि हमारे पास अम्मा थी और क्या अम था, तो अम्मा मिनल उम वाली है और अम मिनल अबवैन वाला है। जब ये मिन उम वाली एक है, मुतअद्दिद नहीं है, एक है, तो उसे क्या मिलता है, सुदुस मिलता है, ठीक है। और बाकी क्या मिल जाता है, अम अबवैन वाले को मिल जाता है। औलाद जब ना हो, ज़ौज का ये नसीब आला कहलाते हैं, 1/2 नसीब आला। हाँ, 1/4 काफ़ी है इतना। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि अजमाइन। तो यहाँ से साबित होता है कि इसकी बहुत